हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटीआई क्लासेस में। जैसे कि आपको पता होगा, अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला आपको 7 अप्रैल को आरएफसीएल का। जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं, आरएफसीएल जो आपका एनएफएल का जॉइंट वेंचर है। तो जिस जैसा जो है कि जैसा यहाँ पे जो सिलेबस रखा गया था एनएफएल में, सेम सिलेबस 150 क्वेश्चन जो आपका आरएफसीएल में भी रहने वाला। तो इसी के जो है इसका एग्ज़ाम एनएफएल का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था आपका 2021 में। इसमें जो है टोटल 100 क्वेश्चन आपको टेक्निकल क्वेश्चन थे। तो इसमें जो कुछ क्वेश्चन जो हम लोग कम से कम 30-40 क्वेश्चन जो हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में हम जो है हम आपको 90 से लेकर 150 तक डिस्कस करने वाले। तो प्लीज़ जो है हमारे इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, क्योंकि जो है इसके रिगार्डिंग हम बहुत सारा आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देने वाले हैं। और यहाँ से जो कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है आपको अवश्य देखने को मिलेंगे आपके आरएफसीएल एग्जामिनेशन में, है ना। तो प्लीज़ जो है हमारे इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, इतने सारे क्वेश्चन को जो हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जो है आप जाके उस क्वेश्चन को एक बार अवश्य देख के लें। हमारा जो आज जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं आप स्क्रीन में। पहला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे, विच वेल्डिंग प्रोसेस इज फास्टेस्ट टू ऑल अदर प्रोसेस, है ना। कौन सा वेल्डिंग सबसे जो है फास्टेस्ट प्रोसेस के रूप में किया जाता है वेल्डिंग प्रोसेस में। तो अगर फास्टेस्ट तो यहाँ पे स्लो भी होगा या फिर जो है ओल्डेस्ट भी होगा, है ना। तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको एक एक करके बताते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि इससे रिगार्डिंग जो फुल फॉर्म आपके कोई क्वेश्चन में कोई ना कोई एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलता है। तो GMAW मतलब क्या होता है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग होता है ना। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग होता है, ये जो है सबसे फास्टेस्ट वेल्डिंग प्रोसेस है आपका अदर वेल्डिंग कंपेयर में, है ना। दिस प्रोसेस इजली यूज फॉर वेल्डिंग टू थिन गेज मेटल एज वेल्ड हैवी मेटल। इसका प्रयोग जो हम लोग थिन शीट को भी थिन मेटल को भी वेल्डिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा जो हम लोग हैवी मेटल को भी वेल्डिंग कर सकते हैं GMAW के द्वारा। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्या है, SMAW, है ना, सील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग। इसका फुल फॉर्म होता है सबसे ओल्डेस्ट जो है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है, क्योंकि ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सबसे ओल्डेस्ट जो है आपका SMAW वेल्डिंग प्रोसेस है। ये जो है आपका पॉपुलर मेथड भी होता है ना। ये पॉपुलर मेथड भी है जिसका हम लोग दो मेटल को जॉइनिंग कर सकते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए, इसका प्रयोग हम लोग जनरली जो कहाँ पे करते हैं, जो है कास्टन में भी हम लोग कर सकते हैं, स्टील में भी कर सकते हैं, निकल में भी कर सकते हैं, एल्युमिनियम में भी हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं आपका SMAW को। दिक्कत तो नहीं है। इसका फुल फॉर्म होता है नेक्स्ट GTAW का फुल फॉर्म होता है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। दिक्कत तो नहीं है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो फास्टेस्ट है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, विच इज नॉट ए जेनी कैलिपर, है ना। जेनी कैलिपर का प्रयोग कौन सा नहीं है, विच इज नॉट ए जेनी कैलिपर, लेड एंड पॉइंट कैलिपर। जैसे कि आपको पता होगा, जेनी कैलिपर को जो है 3 नाम से भी जाना जाता है, हार्मोप्रोडाइट कैलिपर, है ना, ओडले कैलिपर और जेनी कैलिपर हम लोग कहते हैं। तो ओडले कैलिपर भी बोलते हैं, हार्मोप्रोडाइट कैलिपर भी बोलते हैं, लेकिन प्लेन कैलिपर जो हम लोग इसके नहीं जानते, इसका नाम नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चल, अगला क्वेश्चन क्या है, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग शुड बी हैंडल इन ए इन्वायरमेंट, है ना। जैसे आपको पता होगा बियरिंग 2 टाइप्स होते हैं, फ्रिक्शन बेयरिंग और एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। तो एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग को शुड भी हैंडल क्या, डस्ट फ्री जो है आपका हम लोग जो बियरिंग है उसको हैंडल करना चाहिए, है ना, इन्वायरमेंट से बचाना चाहिए। क्योंकि अगर वहाँ पर डस्ट आए तो वो स्क्रैच होता है, सही से वो नहीं हो पाता। तो इसलिए जो हम लोग डस्ट फ्री इसको बनाना चाहिए, करना इन्वायरमेंट से हम लोग इसको हैंडल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, विच वर्क कैन बी डन बाई ओनली फ्रिक्चर। कौन सा कार्य जो है आपका केवल फ्रिक्चर के रूप में किया जाता है। तो सबसे पहले हमको जानना होगा, यदि ऑप्शन में तो ये अगर ये सारे ऑपरेशन भी किसी और के द्वारा होता होगा, तो जैसे आपको पता होगा जिग एंड फ्रिक्चर हम लोग प्रयोग करते हैं ना। जिग एंड फ्रिक्चर हम लोग पढ़ते हैं। जे का प्रयोग करता है, टूल को गाइड भी करता है, होल्ड भी करता है। फ्रिक्चर केवल क्या करता है, टूल को होल्ड करता है ना। तो सबसे पहले हम लोग आपको एक फिगर बताए थे, है ना। चलिए एक बार हम आपको फिर से एक फिगर दिखाते हैं, उसके द्वारा हम आपको क्लियरली मेंशन करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन में अभी देख पा रहे होंगे, जो है किसके द्वारा जो हम लोग केवल फ्रिक्चर कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे आपको जिग के द्वारा हम लोग क्या क्या ऑपरेशन करते हैं। तो जिग के द्वारा हम लोग ये सारे ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट फिगर को देखे, जो हम आपको पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। अगर अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो को भी आप जाके चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के जो उस क्वेश्चन को गलत करके आए थे, है ना। तो चलिए हम फिलहाल हम चेक कर रहे हैं। इसमें जो हम लोग ड्रिल के द्वारा क्या कर सकते हैं, आप काउंटर सिंकिंग भी कर सकते हैं, है ना। काउंटर
सिंकिंग भी कर सकते हैं, ये सारे भी कर सकते हैं। गाइड द कटिंग टूल, ये तो आपको करते ही हम लोग जी के द्वारा। उसके बाद ड्रिल एंड काउंटर बोरिंग, ड्रिल भी कर सकते हैं और काउंटर बोरिंग भी कर सकते हैं हम लोग ड्रिल जी के द्वारा, है ना। रिमिंग भी कर सकते हैं, टेम्पिंग भी कर सकते हैं, चैम्फर भी कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जामिनेशन में, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार उस वीडियो को भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो जो है फिक्सचर के दौरान हम क्या करते हैं, तो केवल जो फिक्स टू द मशीन टेबल, है ना, टूल को गाइड नहीं करता है, केवल ये होल्डिंग करता है ना। दिक्कत तो नहीं, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा हम लोग का सी ऑप्शन। दिक्कत तो नहीं है, ये सारे भी हम आपको बता चुके, क्योंकि इससे रिगार्डिंग जो फिगर से रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में, RFCL एग्जामिनेशन में ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन में, फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी रेशियो ऑफ गियर ट्रेन, है ना। गियर ट्रेन का जो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है उसका ये फॉर्मूला पूछा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। N1 T2 N2 T1, है ना। N2 T1 इक्वल टू N1 T2 T2, है ना। इस टाइप से दिखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग N1 T1 इक्वल टू N2 T2, है ना। N1 का मतलब क्या होता है, ड्राइवर गियर का RPM, है ना। और T2 मतलब होता है ड्राइवर गियर में दांतों की संख्या। इस टाइप से जो है किसी एक का मान दिया हुआ है, उसके बाद इसका फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से जो है काफ़ी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो इससे रिगार्डिंग जो है आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें। उसके बाद N2 का मतलब होता है ड्राइवर गियर का RPM, है ना। उसके बाद T2 निकालने के लिए आपको बोल दिया जाएगा, ये फॉर्मूला से निकालना है आपको वहाँ पे। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, N1 T1 इक्वल टू N2 T2। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आप देख सकते हैं स्क्रीन में, इन विच ईयर द ओजोन डिप्लेंटिंग सब्सटेंस रेगुलेशन ऑक्योर्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा पर सी ऑप्शन 1989। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ वर्क डज नॉट प्रोवाइड फॉर लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट के द्वारा कौन सा कार्य नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है। प्रिवेंट कोरोजन, डिक्रीजिंग द फ्रिक्शन, इंक्रीज द एडेशन, या फिर कूलिंग टू मूविंग द एलिमेंट्स, है ना। तो लुब्रिकेंट के द्वारा जो हम लोग प्रिवेंट कोरोजन भी कर सकते हैं, डिक्रीजिंग द फ्रिक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन इंक्रीजिंग एडेशन मतलब हम किसी पार्ट्स को जोड़ नहीं सकते हैं लुब्रिकेंट के द्वारा। तो इसका सेंस हो जाएगा हम लोग का सी ऑप्शन, इंक्रीजिंग एडिशन, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इंडिकेशन द 10 लीटर प्रति मिनट। ये जो है आप न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है। इसका पे एक बार अच्छी तरीके से समझ ले। इसका हम केवल यहाँ पे करेक्ट आंसर बता रहे हैं। ये जो आपका फ्लो रेट को ये इंडिकेशन करता है 10 लीटर प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको समझना होगा एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, प्रेशर क्या है, गेज प्रेशर क्या है, नेगेटिव प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है। ये सारे जो है एक बार आपको देख के जाना है आपके एग्जामिनेशन में। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, विच टाइप फास्टनर इज यूज इन जॉइनिंग बेल्टिंग फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो हम लोग किस टाइप का ज्वाइन करते हैं बेल्ट को, लेगेटर ज्वाइनिंग या फिर एलिगेटर या फिर वाई टाइप या फिर लार्ज बेल्ट टाइप। तो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं एलिगेटर टाइप का प्रयोग करते हैं। तो सबसे ये आपको ये भी समझना होगा कि जो है लेगेटर का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। इसका प्रयोग जो है हम लोग हैवी ड्यूटी के लिए किया जाता है ना। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, हैवी ड्यूटी के लिए प्रयोग करते हैं लेगेटर टाइप्स का। वाई टाइप का जो हम लोग प्रयोग करते हैं जो है केवल इसका लाइट ड्यूटी के लिए जहाँ पे वर्क करना है, तो वहाँ पे हम लोग जो है वाई टाइप बेल्ट फास्टनिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए, एक होता है एलिगेटर, एलिगेटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं 99 क्वेश्चन में, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इज प्रोटेक्टेड टू, है ना। रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है ये क्या चीज़ प्रोटेक्ट करता है आपका, वर्किंग वेट एरिया या फिर फैलिंग ऑब्जेक्ट्स, फर्म से फिर इलेक्ट्रिक शॉक, है ना। तो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन का प्रयोग जो है हम लोग कहाँ पे करते हैं, फर्म्स, जितने भी जहरीले जो धुएँ होते हैं, टॉक्सिक गैसेस होते हैं या फिर जो फर्म धुएँ होते हैं उनसे बचने के लिए जो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रयोग करते हैं। रेस्पिरेटरी जिसे हम लोग मास्क का यूज करते हैं, है ना। तो ये जो है ज़्यादातर हम लोग जहाँ पे वेल्डिंग किया जाता है, क्वेश्चन ये जो एक क्वेश्चन पूछा गया था IREL में कि हम लोग जब ग्राइंडिंग ऑपरेशन करते हैं तो किसका प्रयोग हम लोग करते हैं प्रोटेक्शन के रूप में, तो वहाँ पे मास्क दिया हुआ था, है ना। तो उस टाइप से हम लोग जनरली वेल्डिंग में भी करते हैं ज़्यादातर, और आपका जो है ग्राइंडिंग मशीन में भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसका सेंस हो जाएगा हम लोग का फर्म्स, सी ऑप्शन में। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 100 क्वेश्चन में है, नेम ऑफ द पार्ट ऑफ कटिंग टॉर्च विच फंक्शन टू मिक्स द एसिटिलीन गैस विथ ऑक्सीजन, है ना। तो सपोज हम लोग जब वेल्डिंग करते हैं कटिंग टॉर्च में, तो एक एसिटिलीन भी यूज करते हैं और हम लोग ऑक्सीजन को भी यूज करते हैं। तो उसमें एक मिक्सिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इंजेक्टर का प्रयोग करते हैं। इंजेक्टर जनरली 2 टाइप से होता है, हम, है ना। उस जो मिक्सिंग करने किसका प्रयोग हम लोग करते हैं, इंजेक्टर का प्रयोग हम लोग करते हैं, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ए डिवाइस यूज टू कनेक्ट पाइप नॉन एज है। जब हम लोग
एक डिवाइस यूज टू कनेक्ट पाइप नॉन है, जब हम लोग पाइप एक डिवाइस है जिसका प्रयोग हम लोग जब कनेक्ट क्लिक करते हैं तो उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। जनरली अगर दो सेम डायरेक्शन का पाइप है उसको हम लोग को जोड़ना है तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इंडियन का प्रयोग करते हैं। और अगर कहीं ब्रांच लाइन निकालना है तो हम लोग वहाँ पे किसका, टी सॉकेट का यूज करते हैं, है ना। और सपोज 10 mm का यहाँ पे आपका पाइप का डाया है, उसका अगर 8 या फिर इसे कम डाया में यूज करना है तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, रिड्यूसर कंसंट्रेट का हम लोग वहाँ पे प्रयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पर डी ऑप्शन, यूनियन, है ना। इस वीडियो में जो हम केवल इसका आंसर बताने वाले, क्योंकि जो अगर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, क्योंकि जो अभी सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कंसिडर करना है। अगला क्वेश्चन क्या, इन्फेक्शन इज कंसिडर्ड हजार्ड, है ना। ये जो हजार्ड दिए हुए हैं किसके अकॉर्डिंग आता है इन्फेक्शन में, तो केमिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल। तो इसका सेंस हो जाएगा हमको लोग का बायोलॉजिकल अकॉर्डिंग जो आता है आपका इन्फेक्शन, है ना। केमिकल के अकॉर्डिंग में क्या कहता है, फिजियोलॉजिकल में किसका आता है, साइकोलॉजिकल में क्या कहता है, वो आपको एक बार देख के जाना है। अगला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट गिवन डायग्राम, है ना। इस जो डायग्राम दिया हुआ इसका कौन सा है, तो ये आपका जो है प्लेन स्क्राइबर है। प्लेन स्क्राइबर जो जनरली इसका जो है हम लोग हाई कार्बनिक के लिए बना होता है, इसको हम लोग कैसे हार्डिंग कर देते हैं। स्क्राइबर जो है 2 टाइप्स होता है, बेंट स्क्राइबर और स्ट्रेट स्क्राइबर होता है, डिपेंड करता है कि हम लोग वहाँ पे इसका कहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ टेस्ट कैन बी डन फॉर कैरिड आउट टू नो द ग्रेड ऑफ एक्यूरेसी द असेंबल्ड मशीन वाइल आइडियल, है ना। जब आइडियल होता है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो जनरली हम लोग ज्योमेट्रिकल टेस्ट करते हैं। इसका सेंस हो जाएगा लेवलिंग टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट। लेवलिंग टेस्ट हम लोग जब कोई भी मशीन को बैठाते हैं, फाउंडेशन करते हैं, फाउंडेशन करने के बाद हम लोग जब मशीन को बैठाते हैं तो हम लोग वहाँ पे लेवलिंग टेस्ट करते हैं, लेवल में है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्रिकल टेस्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच नॉट ए टाइप ऑफ रिजिड कपलिंग। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कपलिंग क्या होता है ना। और कपलिंग जो है जनरली कितने टाइप्स के होते हैं, ये आपके एग्जामिनेशन में जो यहाँ से क्वेश्चन देखने का अवश्य मिलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन जो है रिजिड टाइप कपलिंग के प्रकार नहीं है ना। तो रिजिड टाइप कपलिंग के प्रकार में क्या क्या आते हैं, जैसे रिजिड कपलिंग जनरली कपलिंग को 4-5 कैटेगरी में बांटा गया आपका, स्पाइडर कपलिंग, है ना, मफ कपलिंग या फिर गियर कपलिंग, ग्रिड कपलिंग। वो सारे कपलिंग के बारे में हम थोड़ा कुछ पॉइंट जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिजिड कपलिंग क्या क्या कपलिंग होते हैं। तो रिजिड कपलिंग के अंतर्गत में जो है आपका मफ कपलिंग भी आते हैं, है ना। प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग भी आते हैं, अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग भी आते हैं, है ना। और जो है आपका विच नॉट ग्रिड कपलिंग के कौन सा नहीं है ना। तो जो है आपका रिजिड कपलिंग के अंतर्गत में आपका फोर्ज फ्लेंज कपलिंग भी आते हैं। तो ग्रिड कपलिंग जो है, ग्रिड कपलिंग नहीं आता है। ग्रिड कपलिंग का प्रयोग जो हम लोग कहाँ पे करते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। ग्रिड कपलिंग का जो प्रयोग हम जनरली कहाँ पे करते हैं, ये जो है इसका प्रयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे इजी असेंबल करना होता है, फिर जहाँ पे रिप्लेस हम लोग तुरंत कर सकते हैं। आपका ग्रिड कपलिंग में क्या होता है, ये जो पॉजिटिव प्रोटेक्शन करता है, जब शॉक लगता है वाइब्रेशन से तो उससे डैमेजिंग होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये पॉजिटिव प्रोटेक्शन करता है आपका ग्रिड कपलिंग में। दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से और क्वेश्चन पूछता है कि आपका जो है कौन सा कपलिंग जो है ओनली लो पावर में ड्राइव में करते हैं। तो जनरली हम लोग स्पाइडर कपलिंग अगर आपने सुना होगा तो स्पाइडर कपलिंग का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, जनरली जो है लो पावर ड्राइव को ट्रांसमिट करने के लिए जो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, स्पाइडर कपलिंग का प्रयोग करते हैं। और अगर यहीं पे अगर हैवी पूछ दिया, अगर हाई स्पीड पूछ दिया, फिर हैवी पावर के लिए करते हैं तो हम लोग जनरली जो हम लोग गियर कपलिंग का प्रयोग करते हैं। हैवी पावर को कैपेसिटी या फिर जहाँ पे हाई स्पीड अगर हम लोग को यूज़ करना है तो वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, गियर कपलिंग का प्रयोग करते हैं। गियर से और एक क्वेश्चन पूछता है गियर जो है किस टाइप का ड्राइव है, तो गियर जो आपका पॉजिटिव ड्राइव, गियर से हम लोग पॉजिटिव ड्राइव मिलता है ना। चलिए हम लोग चलते अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द टेंशन रेशियो ऑफ बेल्ट। बेल्ट का जो टेंशन रेशियो क्या है, ये जो आपका इसका सेंसर हो जाता है रेशियो ऑफ द टाइट स्लाइड एंड द सिलेक्ट साइड। यहाँ इससे पहले हम आपको वीडियो प्रोवाइड किए हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग जो है आपका जॉकी पुली होता है, जॉकी पुली को हम लोग किस साइड यूज करते हैं, टाइट स्लाइड या फिर सिलेक्ट साइड, है ना, या फिर ड्राइवर या ड्रिवन। इससे पहले हम लोग जो डिस्कस किए हुए हैं टॉप 20 क्वेश्चन करके, तो उसको जो है बता के चेक कर लीजिए, वहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन हम इसके रिगार्डिंग बताए हुए हैं। चलिए हम लोग चलते अगला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ कलर कोड इज यूज फॉर मेटल इन वेस्ट कम्पैक्शन, है ना। जब तो क्वेश्चन क्या पूछा, तो मेटल के लिए किसका हम लोग वेस्ट जब मेटल यूज करते हैं तो वहाँ पे कलर कोड से इंडिकेशन करते हैं। तो मेटल के लिए जो कौन सा कलर कोड यहाँ पे देखा गया है, तो इसमें जो है जनरली हम लोग ब्लू, येलो, ग्रीन या रेड। तो मेटल के लिए जो हम लोग का क्या है, रेड है, ग्रीन, येलो, ब्लू, है ना।
पेपर के लिए जो है हम लोग का ब्लू कलर रखा गया है। अगर पेपर अगर वेस्ट मटेरियल तो उसको हम लोग कलर कोड किससे इंडिकेट करते हैं, ब्लू से। अगर येलो है तो इसका हम लोग किसे करते हैं, प्लास्टिक। इसको याद करने का तरीका है प्लास्टिक और पीला, है ना, इसको आप याद कर सकते हैं इजी तरीके से। चलिए हम लोग चलते अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज यूज फॉर एग्जामिनिंग द प्रोसेस इंडेंटल इन आइडेंटिफाई एरिया पॉसिबल इम्प्रूवमेंट्स, है ना। तो ये जो है आपका प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो है हम लोग कोई भी एग्जामिनेशन में जो डिटेल्स होता है उसको हम लोग इंडिकेशन करते हैं। तो इसका सेंस हो जाएगा हम लोग का प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट्स। अगला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब देख सकते हैं 109 क्वेश्चन। टाइमिंग भी ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। विच मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इज मोस्ट सस्टेनेबल, है ना। कौन एक वेस्ट मेथड है जिसका जो बहुत ही सस्टेनेबल होता है, तो ये जो आपका होता है रिसाइकल। यूज करने के बाद उसको हम लोग रिसाइकल करके फिर से उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिसाइकल। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एल्युमिनियम एलॉय ओवर स्टील, है ना। एल्युमिनियम एलॉय ओवर स्टील का जो क्या क्या फ़ायदे हैं, तो इससे जो हम लोग क्या कैन भी एनोडाइज भी कर सकते हैं। एनोडाइज मतलब होता है कि हम लोग वहाँ पे एक परत चढ़ा के कैथोड एनोड, अगर आपने इससे पहले हम वीडियो जहाँ अगर टॉप 20 क्वेश्चन है उसको एक बार जाके चेक कर लीजिए, वहाँ पे हम लोग पूरा डिटेल्स बताएं कि हम लोग इसको जो क्यों एनोडाइज करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। इससे रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन पूछता है, स्टील का जो 1/3 भाग जो ये इसका वेट होता है एल्युमिनियम का, तो वो भी हम आपको वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, तो एक बार उसको भी आप जाके चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, which is used for return components requiring to strength and corrosion resistance spindles, है ना। which is used for turned components required to strength and corrosion resistance such as a valve spindle। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ड्रॉन फॉस्फोरस ब्रोंज। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज नॉट ए करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ राइट इलेक्ट्रोड, है ना। राइट इलेक्ट्रोड में जो है कौन सा प्रॉपर्टी जो करेक्ट नहीं है, फास्ट डिपोजिशन, मैक्सिमम वेल्ड स्ट्रेंथ, या फिर मैक्सिमम स्पेटर्स, या फिर स्मूथ एंड वेल्ड। स्मूथ वेल्ड जो बीड है ये तो इसका प्रॉपर्टी है, फास्ट डिपोजिशन भी इसका जो प्रॉपर्टी है ना। लेकिन जो मैक्सिमम स्पेटर जो है ये इसका प्रॉपर्टी नहीं। जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करने के बाद जो आप देख सकते हैं जब दो प्लेट होते हैं, अगर आप वेल्डिंग का जो एक लेंथ होता है अगर आप उसको डिस्टेंस में रखते हैं तो उसमें जो है स्पेटर्स आने लगते हैं, तो ये जो इसका जो है करेक्ट प्रॉपर्टी नहीं है। इसे जो हम लोग का वेल्डिंग जो है सही तरीके से नहीं होता है ना, इसलिए जो ये जो है नॉट जो है गुड प्रॉपर्टी नहीं है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोड। इससे पहले हम आपको ये भी वीडियो बताए हुए हैं कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड कितने टाइप से यूज करते हैं। इलेक्ट्रोड का जो है AWS, इसी में जो है शायद 87 क्वेश्चन नंबर में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कि अकॉर्डिंग जो है AWS के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड को हम लोग 4 कैट जो है कौन सा कोड में वहाँ पे डिवाइड किए हैं, तो एक बार उसको भी आप जाके चेक कर लीजिए, वहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपको इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ एलॉय आर यूज टू मेकिंग ज्वेलरी, किस टाइप का जो एलॉय है उसका प्रयोग हम लोग ज्वेलरी बनाने के लिए करते हैं, तो इसका जो हो जाएगा हम लोग को ग्लाइंडिंग मेटल, है ना। 95% इसका जो रेशियो होता है 95.5% इसका रेशियो होता है। 95% जो है आपका कॉपर होता है, इसको मिला के हम लोग क्या करते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं है। चलिए 95:5 का होता है ना, तो 5% का होता है आपका जस्ता होता है, 95% आपका कॉपर होता है, दिक्कत तो नहीं है ना। उसके बाद जो एडमिनेटिव ब्रास है इसमें जो है इसमें भी येलो है, ब्रास का ही येलो है, इसमें जो है आपका 70% जो आपका कॉपर होता है, 29% जो आपका क्या होता है जस्ता होता है, और 1% जो आपका टीन होता है। कभी कभी क्या होता है कि इससे जो रिगार्डिंग जो एलॉय है इसका कॉम्पोजिशन भी पूछ लेता है कि क्या क्या कॉम्पोजिशन यहाँ पे देखा गया, तो वो है हमको बता दें ताकि आपके जो अगर एग्जामिनेशन में आते हैं तो आप इसको जो ईजिली से उसको बना पाओगे। उसके बाद जो आपका ग्लेडिंग जो है आप देख सकते हैं, ग्लेडिंग मेटल जो है इसको हम बताते हैं आपको नवल ब्रास में जो है आपका नवल ब्रास में 62 से जो है 62% आपका कॉपर होता है, और 30% जो आपका क्या होता है जस्ता होता है, और 1% आपका क्या होता है टीन होता है ना। दिक्कत तो नहीं है। चलिए, और फ्री कटिंग ब्रास में जो है इसका भी एक रेशियो होता है, इसमें 58% जो है आपका कॉपर होता है, 29% जस्ता होता है, 3% जो आपका यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, लीड मिलता है ना। दिक्कत तो नहीं। अगर हम बात करें ब्रास का एलॉय का, तो सबसे जो है ज़्यादा किस में होता है, कॉपर का एलॉय आपको ग्लेंडिंग मेटल में यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि 95%। ये भी क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ कॉपर का जो मेल्टिंग टेम्परेचर कितना है, तो 1085 या फिर 1083 कहीं के दिया हुआ रहता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा 1085 डिग्री सेल्सियस। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द क्लैंपिंग प्रेशर ओवर लार्ज एरिया एंड प्रिवेंट द सरफेस डैमेज, है ना।
सरफेस को डैमेज से बचाने के लिए या फिर जो प्रेशर एरिया को बढ़ाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो जनरली हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वॉशर का प्रयोग करते हैं। वॉशर जनरली प्लेन वॉशर, रिंग, स्प्रिंग वॉशर भी प्रयोग होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है स्टड बोल्ट क्या होता है। ऐसा ही जो है स्टड, सपोज कोई दो पाइप को हम लोग को जोड़ना है ना, तो वहाँ पर अगर बीच में एक स्टड सिलिंड्रिकल रड का होता है। स्टड इस टाइप से होता है। स्टड जो है आपका सिलिंड्रिकल रड जैसा होता है, उसमें जो है साइड में थ्रेड कटे होते हैं, बीच में प्लेन होता है ना। जनरली ये तीन टाइप के स्टड पाए जाते हैं। दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। व्हाट इज़ द यील्ड स्ट्रेस रेशियो ऑफ क्लास 5 स्क्रू। 5.8 स्क्रू का जो है स्ट्रेस रेशियो कितना होता है, यील्ड स्ट्रेस रेशियो। तो जनरली आप देख सकते हैं 420 न्यूटन प्रति mm² होता है इसका यील्ड स्ट्रेस रेशियो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। विच मेंटेनेंस मेथड इज ओल्डेस्ट मेंटेनेंस अप्रोच, है ना। यदि अगर सबसे ओल्डेस्ट पूछा है तो विच मेंटेनेंस मेथड इज ओल्डेस्ट मेंटेनेंस अप्रोच, है ना। क्या प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, प्रोएक्टिव मेंटेनेंस या फिर शेड्यूल मेंटेनेंस या फिर रिएक्टिव मेंटेनेंस। तो सबसे जो ओल्डेस्ट मेथड जो है आपका मेथड मेंटेनेंस जो है आपका रिएक्टिव मेंटेनेंस। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके काफ़ी एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। दिक्कत तो नहीं है। जनरली जब हम लोग को मेंटेनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ता है, जब हम लोग किसी भी अगर मशीन में कार्य कर रहे हैं तो उसका अच्छी या फिर लंबी आयु देने के लिए अगर इजीली से वो चलते रहे, प्रोडक्शन जो है कंटिन्यूसली बना हुआ है, इसीलिए जो हम लोग क्या करते हैं मेंटेनेंस करते हैं। जनरली मेंटेनेंस को 3-4 कैटेगरी में बांटा गया है। प्रिएक्टिव मेंटेनेंस, जो है आपका रूटीन मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, इस टाइप से वहाँ पे बांटा गया है ना। क्वेश्चन पूछता है कि रूटीन मेंटेनेंस में हम लोग क्या क्या चेक करते हैं। तो जनरली जो हम लोग रूटीन मेंटेनेंस जब करते हैं तो वहाँ पे हम लोग पहले लुब्रिकेशन डालते हैं, पीरियोडिक इंस्पेक्शन करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स को हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। इस टाइप से जो है आपका रूटीन मेंटेनेंस में हम लोग ऑपरेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। व्हाट इज द पार्ट नेम विच इज इंडिकेटिंग द 6 नंबर इन एबव फिगर। ये जो आपका देख सकते हैं बल्ब है, इस जितने भी पार्ट्स दिया गया है उसको जो आप एक बार चेक करके जाना है। इसको हैंडल बोलते हैं, फ्लेंज बोलते हैं। इसको जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपका क्या है, 6 नंबर पूछ रहा है। 6 नंबर में जो है देख सकते हैं यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, बॉडी ऑफ द टेप, स्टेपिंग बॉक्स, है ना, मेटल डिस्क होल्डर, बल्ब या फिर वॉशर या रबर, लेदर। तो स्टेपिंग बॉक्स हम लोग किसको बोलते हैं, स्टेपिंग बॉक्स जो है हम लोग इसको यहाँ पे जो है ये 5 नंबर में जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेपिंग बॉक्स। लेकिन 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, मेटल डिस्क होल्डर या फिर बल्ब डिस्क। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, पास इज यूज फॉर द फायर एक्सटिंग्विशर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास, एस, है ना। विच द थर्ड पोजीशन में जो है एस है उसका फुल फॉर्म क्या है ना। जनरली हम लोग जब भी फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं तो उसके लिए 4-वे फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पास का यूज़ करते हैं। तो पी से क्या होता है, पुल द पिन। सपोज इस टाइप का सिलेंडर होता है, यहाँ पे एक पिन लगा तो उसको क्या करना है, खींचना होता है। तो पी से क्या होता है, पुल द पिन। ए से एम लगाना है कि हम लोग कहाँ पे स्क्वीज करना है। उसके बाद ए से जो है आपका स्वीप करना है और उसके बाद जो है स्क्वीज करना है ना। थर्ड नंबर पूछ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वीज करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको स्वीप करते हैं, है ना। तो इस टाइप से हम लोग उस जो आग जल रहा है उसमें हम लोग काबू पा लेते हैं। और जहाँ पे भी आग लग रहा है उसका जो लोअर पॉइंट वहाँ पे हम लोग वहाँ पे वाटर डालते हैं। जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, जिस टाइप का वहाँ पे फायर है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। पहला से क्या है, पुल द पिन, एम। उसके बाद जो है आपका थर्ड से जो आप देख सकते हैं स्क्वीज, और फोर्थ जो है आपका ये आपका फोर्थ है स्वीप। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज ए पार्ट ऑफ हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड का कौन सा पार्ट है, रिटेनिंग पिंस, फ्रेम, सेंटर लाइन, हैंडल। विच इज ए पार्ट ऑफ हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड का जो पार्ट कौन सा है, जो है आप सेंटर लाइन ही है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। लेकिन रिटेनिंग पिन जो आपका हेक्सा का पार्ट्स है, फ्रेम भी हेक्सा का पार्ट्स है, हैंडल भी आपका हेक्सा का पार्ट है, लेकिन हेक्सा ब्लेड का यहाँ पे पार्ट पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सेंटर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आइडेंटिफाई द प्रोटेक्शन प्रोवाइडिंग बाय एबव इक्विपमेंट गिवन फिगर। ये जो फिगर दिया हुआ है ये जो आपका पीपी के अकॉर्डिंग है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग ये दिया गया है। ये जो पूछ रहा है कि ये कौन सा है। इसका प्रयोग हम लोग जब वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे इसका यूज हम लोग करते हैं, इसको आईवी रे हीट से बचाने के लिए जो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच टाइप ऑफ बेल्ट इज यूज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट इज टू शॉर्ट। कौन सा बेल्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं जहाँ जो है डिस्टेंस जो है शाफ्ट क्या होता है वो डिस्टेंस कम होता है।
टेमनिंग बेल्ट, रिवेट बेल्ट, वी बेल्ट या फिर लिंक बेल्ट, है ना। तो इसका जहाँ पे भी शॉर्ट डिस्टेंस में अगर हम लोग को यूज करना रहता है तो हम लोग इसका वी बेल्ट का यूज करते हैं। वी बेल्ट से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, कितने इसका इंक्लूडेड होता है, कितने टाइप होते हैं, इसका SI नंबर कितना है 294, ये इसी को भी हम वहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। तो जो है इसका 200 डिस्टेंस के लिए हम लोग वी बेल्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है हम लोग का रिवेट बेल्ट का प्रयोग, जो हम लोग जहाँ पे हैवी ड्यूटी करना रहता है वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, रिवेट बेल्ट का प्रयोग करते हैं। टाइमिंग बेल्ट में जो है इसमें स्लॉट कटे होते हैं, जहाँ पे जिस गियर में अगर ग्रुप कटे तो वहीं पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, टाइमिंग बेल्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैवी ड्यूटी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो रिवेट का प्रयोग हम लोग करते हैं, रिवेट बेल्ट का प्रयोग करते हैं, और वी बेल्ट तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन आज पूछा जा चुका है। विच टाइप ऑफ बुशेस आर यूज्ड व्हेन मोर देन वन ऑपरेशन परफॉर्म इन द सेम लोकेशन, है ना। फिक्स रिन्यूएबल बुशेस, प्रेस फिट बुशेस, या फिर स्लिप रिन्यूएबल बुशेस, या फिर लीनियर बुशेस। तो जो हम लोग को सेम अगर एक से ज़्यादा अगर ऑपरेशन करना है सेम लोकेशन में, तो हम लोग जो है वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, स्लिप रिन्यूएबल बुशेस का प्रयोग हम लोग वहाँ पे करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, विच टेस्ट इज टू एसेटेन द प्रिसीजन ऑफ ए मशीन टूल फॉर द फिनिशिंग ऑपरेशन फॉर विच द मशीन हैज बीन डिजाइन, है ना। विच टेस्ट इज एसेंट प्रिसीजन ऑफ मशीन टूल, है ना। कौन सा कैसा जो डिज़ाइन किया गया है प्रिसीजन ऑफ मशीन को टूल को चेक करने के लिए, और फॉर द मशीन फिनिशिंग ऑपरेशन फॉर विच मशीन हैज बीन डिजाइन, है ना। तो ये जो आपका परफॉर्मेंस टेस्ट है, इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग किसी भी मशीन का परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि कितना वो फिनिशिंग में वो ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो आपका परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज़ नॉट ए परफेक्ट, 26 मिनट हो चुका है, विच इज़ नॉट ए परफेक्ट गाइडलाइन फॉर टूल स्टोरेज, है ना। विच नॉट कौन सा सही नहीं है जहाँ पे हम लोग टूल को रखते हैं। पहला का स्टोर टूल्स इन एरिया प्रोटेक्टेड फ्रॉम एलिमेंट्स, ये तो होना ही चाहिए। स्टोर टूल्स इन ए वेल वेंटिलेट, ये भी होना चाहिए। स्टोर टूल्स इन क्लीन एंड ऑर्गेनाइज स्पेस, ये भी होना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइज स्पेस में नहीं रहेगा तो अगर आप वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं या फिर आप जॉब करो, उसके बाद अगर आप वहाँ पे छोड़ देते हो या फिर आपका शिफ्ट चेंज होता है, तो वो जो पर्सन आ रहा है ड्यूटी में उसको समझ में नहीं आया कि टूल्स कहाँ पे रखा गया, तो वो जो एक ऑर्गेनाइज स्पेस में रखना चाहिए और वो आप क्लीन भी होना चाहिए। लेकिन स्टोर टूल्स इन ए वेल मॉइस्चर एरिया, मॉइस्चर एरिया पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी हम लोग टूल्स यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे वो मॉइस्चर के रिगार्डिंग जो वहाँ पे क्रोजन भी आ सकता है, और जो हमारे प्रिजन इंस्ट्रूमेंट्स है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो क्या हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है। इसके लिए जो है मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, है ना। इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, लीड इज प्रोड्यूस फ्रॉम इट्स, और लीड जो है किसका एस्क होता है, तो लीड का एस्क क्या होता है, गेलेना होता है ना, दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, विच इज रिप्रेजेंट ऑफ हाफ डॉग पॉइंट सेट स्क्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस जब देख सकते हैं इस फिगर में जो है आपका डी ऑप्शन में जो आप देख सकते हैं, ये जो है आपका ये हाफ डॉग पॉइंट स्क्रू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका पेन टाइप जो है, हाँ पेन टाइप, आइडेंटिफाई द मशीन स्क्रू टाइप दैट फिगर, ये जो कि इस टाइप का स्क्रू है मशीन स्क्रू, ये आपका जो है पेन टाइप है। अगला क्वेश्चन क्या है, लेवलिंग ऑफ ए मशीन इज प्रोवाइडेड, है ना। लेवलिंग जब हम लोग आप करते हैं तो इसका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन, हम केवल आपको करेक्ट आंसर बता रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, आप केवल इसको चेक कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाए हम लोग का, लेवलिंग कैन बी अचीव्ड बाय द यूज ऑफ लेमिनेटेड सिम्स। लेमिनेटेड सिम्स क्या होता है, ये सारा कुछ नहीं, ये बहुत ही थिन में जो है जिसका 0.5 थिकनेस होता है। जब आप अगर कहीं इंडस्ट्री में काम करोगे या फिर कहीं अगर ऑपरेशन करोगे तो वहाँ पे आपको ये सिम्स देखने को मिलेगा। जब आप लोग गियरिंग या फिर जो वी बेल्ट का जब मेंटेनेंस करोगे तो वहाँ पे आपको इस चीज़ देखने को मिलेगा, सिम्स। तो वही हम आपको बता रहे हैं, सिम्स कितना होता है, 0.5 mm थिकनेस का होता है। ये जनरली एल्युमिनियम का बना होता है। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, लेवल को हम लोग अचीव करते हैं, है ना। जब आप अगर अभी तो आप वो काम नहीं किए हो, अगर कहीं आप जॉब लग जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये सब बताया जाता है जब मेंटेनेंस कर रहे हुए, तो यहाँ पे आपको बताया कि लिमिटेड मीन्स आपका जो ये सिम्स है, सिम्स दोनों साइड जो है पुल्ली जो है गियर हम लोग लगाते हैं, वहाँ पे लगाते हैं। हाउसिंग ब्लॉक जिसको हम लोग बोलते हैं ये, तो यहाँ पर उसके बाद इसको हम लोग हाउसिंग ब्लॉक में ही इसको गियर को सेव करके रखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, दोनों साइड में सिम्स लगाते हैं। इसको हम लोग जनरली सिम्स हम लोग किसी में चेक करते हैं, सिम्स को हम लोग जनरली वर्नियर कैलिपर के द्वारा या फिर जो हम लोग माइक्रोमीटर के द्वारा चेक करते हैं सिम्स का थिकनेस को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, आइडेंटिफाई द टिमिंग बेल्ट। हम आपको पहले ही बता चुके हैं टिमिंग बेल्ट के बारे में, तो ये सर यहाँ पे दिखा हुआ टिमिंग बेल्ट क्या है, ये आपका जो है टिमिंग बेल्ट ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज़ नॉट ए पर्पज ऑफ गियर, गियर का प्रयोग कौन सा नहीं है।
तो गियर का प्रयोग हम लोग जनरली वेलोसिटी को चेंज करने के लिए भी करते हैं। और जैसे कि हम आपको पहले बता चुके, ये जो क्वेश्चन आपका DMRC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो है गियर किस टाइप का है, तो टू गेट ए पॉजिटिव ड्राइव, गियर से हम लोग एक पॉजिटिव ड्राइव भी प्राप्त करते हैं। और इसका जो हम लोग टू चेंज द इनपुट पावर ऑफ मशीन ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को भी हम लोग, अगर डायरेक्शन का चेंज करना है तो हम लोग गियर्स का भी हम लोग वहाँ पे प्रयोग करते थे। इसके अकॉर्डिंग जो है इसका D ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बेस सर्कल। बेस सर्कल डायमीटर इज डिनोटेड बाई, है ना। इस जो है गियर से रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। DF से हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं, DB से किसको इंडिकेट करते हैं, HA से किसको इंडिकेट करते हैं, HF से किसको इंडिकेट करते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपको इजीली से याद करना है, ट्री के माध्यम से याद करना है, तो इससे पहले जो है टॉप 20 क्वेश्चन अगर उसमें आप नहीं देखते हैं तो उसको एक बार जाकर चेक कर सकते हैं। या तो जो है गियर से रिगार्डिंग क्वेश्चन जो हम एक वीडियो प्रोवाइड किए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, वो पड़ा हुआ है, उसको एक बार जाकर चेक कर लीजिए। स्पीड बढ़ा के उसको चेक कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ज़्यादा नहीं, 10 मिनट 7-8-9 मिनट का ही वीडियो है, तो उसके बाद एक बार जब स्पीड बढ़ा के आप देख लीजिए। इसीलिए जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आते हैं वो आप ट्रिक के माध्यम से इजीली से उसको आप याद कर सकते हैं, है ना। इसका आंसर हो जाए हम लोग का DB। अगला क्वेश्चन क्या है, सिस्टम फेलियर डज नॉट हैपन बाय, है ना। अगर सिस्टम फेलियर हो गया तो क्या नहीं होगा, लाइटिंग बग, ब्रेन बग, या फिर SSN बग, या फिर इन्वेंट बग। आपको जो लाइटिंग बग, आप इसका जो हम लोग क्या बोलते हैं, गांव देहात में एक लैंग्वेज बोला जाता है, क्या सपोज रात में घूमते रहता है, इसका जो है लाइटिंग जलते रहता है, उसको हम लोग अभी नाम याद नहीं आ रहा, बट वो इसका सही आंसर होगा हम लोग का लाइटिंग बग। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम कैस्ट्राइड, कैस्ट्राइड से क्या प्राप्त होता है, तो आपका जो है टीन प्राप्त होता है ना। देखा तो नहीं, एल्युमिनियम से बॉक्साइट, लीड, ग्लेना, जिंक जो है कैस्टेल केलेमाइन से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, जिंक प्राप्त करते हैं, है ना। चलिए दिक्कत तो नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ कॉपर एलॉय इज द लिस्ट क्वांटिटी ऑफ कॉपर इन एलॉय कॉम्पोजिशन, है ना। सबसे कम जो है लिस्ट क्वांटिटी किसमें प्राप्त होता है, आपका मूंज मेटल में जो है प्राप्त होता है। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कार्टेज ब्रश का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, ये डीप ड्राइंग में जो डीप ड्राइंग के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कार्टेज ब्रश का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच कंडीशन रैपिंग एंगल दैट पुली कैन बी ट्रांसमिट बाय हायर टॉर्क, है ना। प्लीज़ हम फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, जो टॉप 20 क्वेश्चन हम आपको बताए हैं प्लीज़ जो है आप उस वीडियो को देख लीजिए, है ना, एग्जाम जाने से पहले, क्योंकि उससे रिगार्डिंग इतना अच्छी तरीके से हम आपको बताए हैं कि आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि बार बार हम बताएंगे तो देख सकते हैं वीडियो भी बहुत काफ़ी लंबा 32 मिनट का हो चुका है, अभी और क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्कस करना है ना। अगर जो है आपका अगर ट्रांसमिट अगर हाइट और करना होगा तो उसका जो रैपिंग एंगल को हम लोग क्या करना, बढ़ाना पड़ता है ना। अगर रैपिंग एंगल हम लोग का बढ़ गया है तो जो ट्रांसमिट जो है आपका हाई टॉर्क में आ जाएगा, लो है तो लो ट्रांसमिट होगा। इसके लिए हम लोग एडजस्ट करते हैं, हम लोग जो है एडजस्ट पुली के द्वारा इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये देख सकते हैं, एक क्वेश्चन तो काफ़ी बार रिपीटेड हो चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इस जो है आपका केसल नट है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द करेक्ट यूज ऑफ जिंक, जिंक का प्रयोग हम लोग सही तरीके से कहाँ पे करते हैं, जनरली इसका प्रयोग हम लोग कोटेड के लिए करते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट में। इसका दिक्कत है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ टेस्टिंग इज रिलेटेड टू नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, है ना। सेम हम आपको ही बताएंगे। अगर टॉप 20 क्वेश्चन अगर नहीं देखे तो एक बार जाकर वहाँ पे चेक कर लीजिए। इसी सारे क्वेश्चन को हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए हैं, कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन को। टेस्टिंग हम लोग कहाँ पे, जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करने के बाद जो है वेल्डिंग किए वो सही है कि नहीं है, जो वेल्डर किया उसका जो है वो कितना स्किल्ड है कि नहीं, वही सब टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो जनरली टेस्टिंग करने के लिए हम लोग 3 तरीके से टेस्ट करते हैं, आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, या फिर डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, या फिर जो है हाफ डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में हम लोग क्या कहते हैं कि जो अगर हम लोग वेल्डिंग की उसको हम लोग तोड़ते नहीं, ब्रेक नहीं करते हैं, उसको इसके माध्यम से हम लोग चेक कर रहे थे कौन सा इसके अंतर्गत में आता है। तो जनरली जो हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में 2 टाइप से करते हैं, जनरल पर्पस के लिए करते हैं, एक स्पेशल के लिए करते हैं। तो स्पेशल में जो है आपका रेडियोग्राफी जो है हम लोग यहाँ पे करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए उसी का जो है कौन सा रेटेड है, तो आपका रेडियोग्राफी टेस्ट हम लोग करते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है ये आपका स्पेशल होता है, आपका गामा रे से हम लोग करते हैं, और जो है आपका मैग्नेटिक के द्वारा जो हम लोग स्पेशल नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, which pulley have function of the pulley required to the shaft to convey rotation driven pulley to means of shaft, है ना। तो ये जो आपका which pulley have function to the pulley keyword to the shaft is convey rotation from the driving to the
ड्राइवन पुली, तो ये जो आपका लूज पुली होता है, ये जहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ ट्रेवल इज प्रोड्यूस व्हेन सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द पुली इज मोर, है ना। तो उसमें क्या होगा, आपका जो विप्स आ जाएगा, बेल्ट अगर ज़्यादा है, विच टाइप ट्रेवल प्रोड्यूस व्हेन सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द, सपोज यहाँ से अगर सेंटर है, अगर इसका डिस्टेंस हम लोग ज़्यादा करते हैं तो जो बेल्ट के जो धागे होते हैं वो खींचाने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बेल्ट विप एक्सेसिवली, है ना, ये इसका दोष आने लगता है, यहाँ पर प्रॉब्लम आने लगता है ना। इसका आंसर हो जाए हम लोग का सी ऑप्शन। सपोज यहाँ पे एक सेंटर है, अगर इससे ज़्यादा अगर आप डिस्टेंस देते हो तो बेल्ट का जो है वो धागे होते हैं वो निकलने लगते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द रिप्रेजेंट सिंबल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एज पर इंडस्ट्रियल नीड्स। इंडस्ट्रियल नीड के अकॉर्डिंग हम लोग इस टाइप का सिंबल कहाँ पे करते हैं, फिर हम आपको बताएंगे। ये जो हम आपको बताएं टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको एक बार जाकर चेक कर लीजिए। इस क्वेश्चन उस वीडियो अगर आप देखोगे स्पीड बढ़ा के, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको वहाँ पे मिल जाएगा, है ना। एक बार उसको जाकर आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रेस ऑन ए राउंडेड बैक ऑन द कैन बी अबाउट देन इफ द स्पिन इज केप्ट स्ट्रेट, है ना। तो इसका जो 6 टाइम्स होता है वो भी हम वहाँ पे डिस्कस किए, इसका सेंस होता है हम लोग का 6 टाइम्स ग्रेटर। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ वर्म गियर इफ नंबर ऑफ टीथ ऑन द वर्म व्हील इज 56 एंड नंबर ऑफ स्टार्स ऑफ 7 आर्म्स। इसको जब डिवाइड कर दोगे तो ये 7 8 56 आ जाएगा, इसका सेंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सेंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ क्लैम्प इज शोन इन एबव फिंगर। इस टाइप का जो फिगर दिया हुआ है ये कौन सा फिगर है, तो ये जो आपका टॉगल क्लैम्प टाइप का ये फिगर दिया हुआ है, इसका सेंसर हो जाएगा हम लोग का डी ऑप्शन। ये सारे इसका जो हो जाएगा ये क्या, स्क्रू क्लैम्प। इसको याद करने का तरीका ये जो देख सकते हैं, ये जो है स्क्रू टाइप है, इसलिए इसको हम लोग याद कर सकते हैं स्क्रू क्लैम्प। ये आपका यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है। टॉगल टाइप से इस टाइप से रहता है टॉगल टाइप, है ना। तो उसको एक बार जाकर चेक कर सकते हैं। जितने भी क्लैम्प है, सारे क्लैम्प जो आपका नेमी के बुक में दिया हुआ है, तो एक बार उसको भी जाके चेक कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से जो है आपको एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 46 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। टाइम आपको होगा 36 टाइम हो गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग इन वर्कशॉप सेफ्टी कैटेगरीज, है ना। कौन सा जो है वर्कशॉप सेफ्टी के अकॉर्डिंग के अंतर्गत में नहीं आता है, आपका मशीन सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी, जनरल सेफ्टी। जनरली हम लोग सेफ्टी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, आपका मशीन सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी और जनरल सेफ्टी। इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग सेफ्टी को डिवाइड किए, तो कौन सा नहीं आता है, आपका फाइनेंशियल सेफ्टी जो आपका वर्कशॉप सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, द फेरस मेटल क्या है, आपका लीड, कॉपर, स्टील, एल्युमिनियम। तो आपका जो है फेरस मेटल क्या है, आपका स्टील है ना। सही आंसर हो जाएगा आपका स्टील। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज प्रोवाइड विथ टेंडेंट्स एट इट्स बॉटम फॉर प्रॉपर लोकेशन ऑफ फिक्चर विथ द मशीन टेबल थ्रू टी स्लॉट फॉर मिलिंग फिक्चर, है ना। जब मिलिंग फिक्चर का जो सरफेस है वहाँ पे हम लोग जो है टेंडेंट से इधर उधर खिसकने से बचाने के लिए जो हम लोग मशीन टेबल में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो देख सकते हैं बैलेंसिंग वेट, है ना, आपका स्टैंडर्ड क्लैम्प एंड लोकेटर्स, बेस प्लेट या फिर थिन सेटिंग ब्लॉक्स। तो वहाँ पे ये बेस प्लेट में हम लोग यूज, वहाँ पे टी स्लॉट मिलिंग फिक्चर का लगा होता है। इसका आपका सी आंसर सही आंसर हो जाएगा आपका बेस प्लेट। अगला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ फास्टनर इज जनरली यूज इन लाइट ड्यूटी मशीन है। इससे पहले हम आपको पहले बता चुके हैं कि लाइट ड्यूटी फास्टनिंग में हम लोग किस टाइप का बेल्ट यूज करते हैं, तो हम लोग वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, वायर टाइप बेल्ट फास्टनर का प्रयोग हम लोग करते हैं लाइट ड्यूटी के लिए यूज करते हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ न्यूमेटिक टॉर्क रेंज अप टू मैक्सिमम ऑफ जो है आपका 47,600 न्यूटन मीटर है ना। ये इसका सेंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। दिक्कत तो नहीं। इस वीडियो में जो हम आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किए, क्योंकि जो है टाइम का अभाव है ना, इसलिए सारे जितने भी क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम आने वाले थे, इसलिए हम सारे क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपके माइंड में डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे पहले जितने भी वीडियो अगर हम प्रोवाइड किए हैं, अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखें तो प्लीज़ जो है उस वीडियो का एक बार जाकर चेक कर लीजिए, क्योंकि जो है इससे पहले जो है 50 से लेकर 90 क्वेश्चन तक हम लोग वहाँ पे 40 क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन के साथ जो है हम आपको प्रोवाइड किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।